हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमें देखना है आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर आर अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल दैट यूटिलाइज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म टू प्रोसेस एंड जनरेट सीक्वेंस ऑफ डाटा एफिशिएंटली। बेसिकली ट्रांसफार्मर एक डीप लर्निंग मॉडल है जो यूटिलाइज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म प्रोसेस पे जनरेट सीक्वेंस डाटा को एफिशिएंटली करता है। इसे समझ लीजिए, एक ट्रांसफार्मर एक डीप लर्निंग मॉडल है जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर मतलब वर्क करता है। दे कैप्चर लॉन्ग रेंज डिपेंडेंस एंड conceptual relationship, making them highly effective for tasks like language model, machine translation, and text generation. Transformer Transformer model is built on encoder and decoder architecture, where both encoder and decoder compose series of layers that utilize self-attention mechanism and feed forward neural networks. इस बेसिकली बताना चाहता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर होता है उसमें बेसिकली दो पार्ट होता है। जैसे एक पार्ट इनकोडर होता है और दूसरे पार्ट डिकोडर होता है। आइए हम दिखाते हैं आपको इसका क्या होता है आर्किटेक्चर। देखिए, यही होता है हमारा ये वाला पार्ट इनकोडर, इनपुट जिसे बोलते हैं, और ये वाला पार्ट डिकोडर होता है जिसके आउटपुट बोलते हैं। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट दो दो लेयर में रहता है। देख रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और देखिए, और इनकोडर का क्या काम होता है। इनकोडर जैसे कि हम कोई भी कॉन्टेस्ट या कोई सेंटेंस हम उसको देते हैं तो उसको वो रीड करता है और उसको उसको टोकन के फॉर्म में जनरेट करता है और देन उसको प्रोसेस कर कर हमें आउटपुट एंड डिकोडर जो हमें होता है वो आउटपुट हमें प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि और ये जैसे बोल देते हैं हमें चाय पीना पसंद है, तो इस पे ये क्या से अटेंशन सेल्फ अटेंशन करता है कि इसमें मुझे चाय पीना पसंद है। तो इसमें मेन अटेंशन क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जोड़ देगा कि इसमें चाय, क्योंकि चाय ज़्यादा पसंद है। तो ये सेल्फ अटेंशन होता है अपने आप को। जैसे किसी भी हम चैटबॉट को, चैट जीपीटी को जैसे कोई सेंटेंस देते हैं तो कैसे वो अटेंशन जो टेक्स्ट रहता है उसको अटेंशन करता है और उसके अनुसार हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो हमें पहले जैसा नहीं होता था। पहले बहुत सारा मतलब टाइम लगता था किसी भी अगर हम आपको वर्क देना है तो बहुत सारा टाइम लगता था, जिससे हमें बहुत सारा डिफिकल्टी आती थी। लेकिन जब कंप्यूटर ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर आया तो हमें काम को आसान कर दिया। और जो बहुत सारे मॉडल इस पे वर्क करता है, चैट जीपीटी इसी पे है, बहुत सारे जो एआई टूल्स है ये आर्किटेक्चर पर ही वर्क करता है। तो देख लीजिए, इसका यूज बेसिकली ये 2017 में यानी टू 2017 में आया था एक पेपर जिसका नाम था जिसका नाम था क्या, ऑल, शायद, अच्छा देख लेते हैं थोड़ा। इसका पेपर नाम ऑल इंडिया ऐसे कुछ नाम से था। हाँ, इसका नाम था क्या, अटेंशन इज ऑल यू नीड। एक पेपर जो पब्लिश हुआ था, अटेंशन अटेंशन इज ऑल यू नीड, एक पेपर के थ्रू रिलीज हुआ था। लेकिन इसके आने से हमें बहुत सारे कामों को आसान कर दिया। जैसे कि चैट जीपीटी हम यूज करते हैं, बहुत सारा एआई मॉडल है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड पर वर्क करता है। इसमें दो पार्ट हम जो आपको बताया कि इनपुट इनपुट होता है और इधर आउटपुट होता है। इनपुट में इनकोडर और ये डिकोडर होता है। इधर इनकोडर बोलते हैं, इसको डिकोडर पड़ता है बोलते हैं। जो हमारे जैसे कि हम टेक्स्ट में दे या वॉइस किसी में दे, उसको मतलब उसको रीड करता है और उसके कंपेरेटिव में हमें आउटपुट प्रदान करता है। फ्रीक्वेंटली करता है, थोड़ा बहुत फास्ट करता है। इसे देख लेते हैं थोड़ा इनकोडर के बारे में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इनकोडर is to create a high dimensional representation of the input sequence that the decoder can use to generate the output। बोलेगा generate the output। encoder consists of multi-layer and each layer composed of two main sub-layer। इसमें बोल रहा है encoder में एक मेन लेयर होता है और इसका दो लेयर, एक लेयर ये देख रहे हैं और एक दो लेयर, हर एक लेयर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जैसे आप दिख रहे हैं, हर एक लेयर एक से कनेक्ट रहता है, जिसमें सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म बोल रहा है।
यानी सेल्फ अटेंशन ये वाला। और फ्री फॉरवर्ड दिख रहा है, फ्री फॉरवर्ड ए न्यूरल, ये बता रहा है। ऐसे डिकोडर होता है, डिकोडर इन ट्रांसफार्मर ऑल्सो कंसिस्ट मल्टी लेयर डायमेंशन आइडेंटिकल लेयर। इसमें भी मल्टी लेयर होता है, जैसे देख रहे हैं एक लेयर है, एक दो लेयर, एक तीन लेयर। इट प्राइमरी फंक्शन टू जनरेट द आउटपुट sequence list of the representation provided by the encoder and the previously generated token of the output। सेम पहले हम जो आपको बता चुके हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो हमारा जो इनकोडर रहता है वो, जैसे कि हम कोई अगर इनपुट उसको देते हैं तो कोई सवाल भी हो जाए, कुछ भी पूछते हैं, उसको टोकन फॉर्म में जनरेट करता है, उसको समझता है, उसको रिप्रेजेंटेशन करता है, देन हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये काम करता है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारा है थ्योरी पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजिशनल वाइज फॉरवर्ड न्यूट्रल पोजिशनल इनकोडिंग क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। या इनकोडिंग देख लीजिए, पोजिशनल इनकोडिंग है, यहाँ पोजिशनल इनकोडिंग है। और इसमें हमें आउटपुट, इधर आउटपुट प्रोबेबिलिटी है, शॉर्ट मैक्स, लीनियर, बहुत सारा है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारा होता है आर्किटेक्चर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।